नमस्कार दोस्तों, ईएलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार। आज का ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के जीएस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर इसका सही जवाब होगा। इसके बाद स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है उससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है और उसका आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर बना है। इसके बाद स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप जो है ये रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने वाला उपकरण है। हृदय की गति मापते हैं इससे, सांस की ध्वनि को सुनते हैं, रक्त संचार की दशा को मापते हैं। इसके बाद अगला है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। इसके बाद अगला है, इसमें देखेंगे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। वायुयान की चाल जो मापते हैं वो मैक संख्या में, और चुंबकीय फ्लक्स मापते हैं वेबर में, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो ल्यूमेन होता है। इसके बाद अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी ICAR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा कुछ और संस्थान हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको सबको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कटक में है, कटक उड़ीसा में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर, बिहार। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये इसी को IISc बेंगलुरु कहते हैं। ठीक है, तो ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो सिरके का प्राथमिक घटक एसिटिक एसिड होता है, सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। और नींबू या संतरा में अगर आप देखते हैं कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, या फिर सिट्रिक लिखा हो सकता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बिच्छू, मधुमक्खी, चींटी, नेटल का डंक, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें मेथनोइक एसिड या उसी को कहा जाता है फार्मिक एसिड पाया जाता है। इसमें एक बात को और ध्यान रखना है कि जैसे मधुमक्खी है उसी तरह एक होता है ततैया। ततैया में एसिड नहीं पाया जाता। ततैया अगर किसी को काट लेता है तो वो बेस छोड़ता है अंदर। ठीक है, इसके बाद सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके शासनकाल में आया था? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के शासनकाल में आया था, सी ऑप्शन में है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 ईस्वी में आया था। इसमें लड़की की विवाह की उम्र न्यूनतम उम्र जो तय की गई थी वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे सम्मति आयु अधिनियम 1891 भी कहा जाता है। और इस अधिनियम का विरोध करने वालों में दो नाम याद रखना है, एक तो बाल गंगाधर तिलक का और दूसरा नाम है रोमेश चंद्र मित्तर का। इसके बाद अगला है, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी हवाना किसके लिए जानी जाती है? क्यूबा की राजधानी हवाना के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है दोस्त?
तो 4 ऑप्शन है, एक तो चीनी और एक सिगार और एक तंबाकू और एक उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी होगा क्योंकि चीनी और सिगार और तंबाकू तीनों का उद्योग वहाँ पर काफ़ी सही मात्रा में होता है, बढ़िया होता है, ठीक है। इसके बाद क्यूबा की राजधानी हवाना और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो वहाँ की मुद्रा है पेसो। यह चीनी, तंबाकू, सिगार तीनों के उद्योग के लिए जाना जाता है। और इसके बाद शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए में दिया गया है। और इसके बाद कुछ दिवस भी और भी देख लेंगे। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, एक दिया गया है ऑक्सीटोसिन, मेलानोसाइट और वृद्धि हार्मोन। चौथे में दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी सही होगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन, मेलानोसाइट हार्मोन और वृद्धि हार्मोन ये तीनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है दोस्त। जय हिंद।